Hello, good morning to all of you, dear children. A very good morning to you. This is Ashoka. Welcomes you in my this YouTube channel, Sir जी English Class. प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने मैं ये चैनल ही आपके चैनल है, आपका अपना परिवार है। आप अपने उस परिवार में शामिल कीजिएगा और जो भी बच्चे और गार्जियन जो भी इसमें पढ़ते हैं बच्चे, उन बच्चों को भी प्रेरित कीजिएगा। गार्जियन से मेरा तो प्रेरित कीजिएगा ताकि इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देख करके आप वो बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे, जहां तक मेरी उम्मीद है। और आपका गाइड भी बहुत बढ़िया है। बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊं। किसके टेंस के बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे, कहां से कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। बहुत हो सकता है कि 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इस 15 मिनट के वीडियो में आपको मैं बोर होने नहीं दूंगा। बोर होने का मतलब कि आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है, उसको समझने के। कोई भी व्यक्ति बोर नहीं होता है। बोर कैसे होता है? जिनको उद्देश्य नहीं, जिनको मन पढ़ने का नहीं रहता, वही बोर होते हैं। और जिनका पढ़ने का मन होता है, उनके लिए क्या चीज है, क्या समय है, सब कुछ मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे तैयार होते हैं। तो पहली बात एग्जामिनेशन में ये है आपके लिए, ये टीजीटी के लिए भी हो सकता है, पीजीटी के लिए भी हो सकता है, और वनडे एसएससी के लिए भी हो सकता है, वनडे एग्जाम में भी हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि ये केवल एक ही परीक्षा के लिए। जो बच्चे क्लास 5 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, टीजीटी में पढ़ते हैं, टीजीटी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, पीजीटी के लिए दे रहे हैं, तो उनके सिलेबस में ये सारी चीजें मिलेगी। तो आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए यही है, या सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी यह है, ताकि वे अच्छी तरह से इसको देखें और पढ़ें। यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है कि हिंदी में पहचान कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए इसकी हेल्प वाक्य के अंत में क्या रहता है? रहा है, रही है और रहे। रहा है, रही है और रहे। ये रहा है, क्या है? रही है, रहे। आप हिंदी में मत जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं, ठीक है। रहा है, रही है, रहे। ये पहचान, जैसे वो पढ़ रहा है, वह क्या, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वे खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। आपने देखा ना, ये वो ये वे लोग खेल रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये तो हिंदी की पहचान होती है। देखिए ये रहा है, रही है कि नहीं, यही पहचान है। ये मुख्य क्रिया है, इसके साथ क्या रहेंगे? रहा है, रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब इसको हम क्या करते हैं हिंदी में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ही, इसके लिए जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट आपको जरूर मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्या? ही होता है, शी होता है, ही होता है, या वन पर्सन। क्या होता है? वन पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। वन पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ये सारी चीजें इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में आती है। जब सिंगुलर जब सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज का प्रयोग होगा। क्या होगा? इज का प्रयोग। ये किसके साथ होंगे? इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? दे होता है। क्या होते हैं? दे होता है, वी होता है, यू होता है, दीज होता है, दोज होता है, और प्लस मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन। तो ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है। और इनके साथ क्या यूज होता है?
आर का प्रयोग होता है। इनके साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। ठीक है, इनके साथ क्या प्रयोग होता है, आर का प्रयोग। और जो आई होता है इसके साथ एम का प्रयोग होता है। ख्याल कीजिएगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में देख लीजिएगा कि इट भी होता है, ही भी होता है, वन पर्सन प्लेस भी होता है, और इसके साथ क्या होता है, एज का प्रयोग होता है। दूसरी बात यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट पे ध्यान देखिएगा, दे है, वी है, यू है, बीज है, दोज है, और मोर देन वन पर्सन आर प्लेस आर थिंग्स। मैंने पूरा में पर्सन प्लेस आप ख्याल कर लीजिएगा, थिंग्स एनिमल्स जो भी होता है इसको आप देख लीजिए, मोर देन वन पर्सन प्लेस आर थिंग्स। क्लियर, और इसमें आई के साथ एम का प्रयोग। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करते चले जाइएगा, या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा। अब बच्चों इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, अगर देखना चाहते हैं तो ये होता है सिंपल सेंटेंस। बहुत ही छोटे बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, उनको भी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कैसे क्या। हाँ, ध्यान रहे कि ये केवल एक बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों, जब कभी सवेरा जो भी अगर पढ़ेगा इसको जो अच्छी तरह सुनेगा उसी के लिए यह है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और इसके बाद मेन वर्ब होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट यूज कीजिएगा, अगर नहीं तो मत यूज कीजिएगा। प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद अदर फ्रेज होगा। क्या होगा, अदर फ्रेज होगा। ठीक, ये है आपका सब्जेक्ट के साथ ये हो जाएगा, ये आपका ये देखिए ये आ जाएगा। इस पे एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं, जैसे वो पढ़ रहा है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा, वह एक किताब पढ़ रहा है, ये है ना। अब इसमें आपको सब्जेक्ट मालूम करना है कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है ये आपको मालूम करना है। तो सब्जेक्ट इसमें दिख रहा है ना, क्या है, ही। क्या है, कौन पढ़ रहा है, ही पढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। अब इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम है, ये पहचानने ही आ गया कि ये कौन सा टेंस है, तो मैंने पहले ही लिखा था हेल्पिंग वर्ब इज, एम, और क्या है, आर, यही ना है। तो ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। इसके बाद इसमें मेन वर्ब लिखा गया, निगेटिव है नाट लिखा गया, तो नाट इसमें है ही नहीं है, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। क्या मेन वर्ब है, पढ़ रहा है। क्या हो रहा है, पढ़ रहा है, तो रीड होगा, और रीड में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। ही इज रीडिंग, अब एक किताब पढ़ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा बुक। क्लियर, ठीक है, ओके। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। वे लोग अपना काम समय से नहीं कर रहे हैं। वे लोग अपना काम समय से नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वह अपना काम समय से नहीं, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन तो कितना भी बड़ा सेंटेंस होता है उससे लंबा से छोटा से मतलब नहीं होता है। केवल आपको मालूम होना चाहिए जो मेन वर्ब कहाँ है, यहाँ पे नहीं कर रहा, ये कर रहा काम यहाँ पे है। ठीक है, वे लोग सब्जेक्ट है, ये अपना काम, ये आपका, और ये आपका एडवर्ब आ जाएगा, और यहाँ पे कर रहा है। तो सीधे बात, सब्जेक्ट कौन काम नहीं, वे लोग काम नहीं कर रहे, तो वे लोग की अंग्रेजी होती है दे। क्या होती है, दे। दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। दे मीन्स क्या, वे लोग। और अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दिया गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, क्योंकि ये दे प्लूरल है, तो दे प्लूरल रहेगा तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। क्या होगा, आर का प्रयोग। दे आर नॉट डूइंग, अपना काम दे के साथ अपना की अंग्रेजी ये देयर होता है, और वर्क काम, वे लोग अपना काम
नहीं कर रहे हैं, कब से नहीं कर रहे हैं, समय से, टाइम एडवर्ब है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम। क्लियर हो गया? मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, अगला एग्जांपल हम देखते हैं। इसके बाद ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव भी देख लीजिए, निगेटिव भी देखिए, इसमें है ये निगेटिव है, नॉट है, मेन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या है, नॉट का प्रयोग। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं हम यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें आपको यही दिखाना होगा, जैसे मैं स्ट्रक्चर इसका भी लिख दे रहा हूँ, इसका भी लिख दे रहा हूँ। पहला हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद निगेटिव रहेगा तो नॉट होगा, इसके बाद मेन वर्ब होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद अदर फ्रेज होगा। क्या होगा बच्चों, अदर फ्रेज होगा। ठीक है, यहाँ इंट्रोगेशन मार्क का चिन्ह लगेगा। अब यही हेल्पिंग वर्ब है तो वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो बार बार इसका कंटीन्यूअस टेंस बदलेगा नहीं, यही हेल्पिंग वर्ब पहले हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो पहले क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, इज एम आर होगा। क्या होगा यहाँ पे, इज एम आर। अब इसके लिए कैसे लिखते हैं, जैसे क्या माताजी, क्या माताजी उसे बुला रही हैं, क्या माताजी उसे बुला रही हैं। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मैं बार बार ये लगा दे रहा हूं, क्या माताजी उसे बुला रही। अब माताजी के क्या पहले है तो इसके अंग्रेजी वाट थोड़े लगाएंगे, ये फर्स्ट है। इसका आंसर बेटा क्या होता है, यस और नो में इसका आंसर होता है। ख्याल कीजिएगा, इसके किस में आता है, यस या नो में आता है। तो क्या की अंग्रेजी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले रखेंगे। तो माताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या किए लिए, इज रहेगा, इज मदर हो जाएगा। क्या होगा, इज मदर। ठीक है, इज मदर उसे बुला रही है का मतलब हो गया कॉलिंग। बुलाना की अंग्रेजी क्या होगी, कॉलिंग। इज मदर कॉलिंग, उसे की अंग्रेजी हिम, और यहाँ पे इंट्रोगेशन क्या है, देख लीजिए क्या की अंग्रेजी है। यहाँ पे वाट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, इज मदर कॉलिंग हिम। दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में देखते हैं, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या हम तुम्हें, देखिएगा, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसका हम देख लीजिए, ये हम है, हम की अंग्रेजी वी होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर हम करेंगे। ठीक है, आर भी अगर इसमें नॉट है तो मैंने क्या सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया है, नॉट लगाया। तो आर भी नॉट, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है और टीच में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। आर भी नॉट टीचिंग हिम, तुम्हें है बेटा, क्या है यहाँ पे, तुम्हें, तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या होगी, यू होगी। क्लियर, मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे ये कैसे ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो ये हो गया, क्या हम आर वी नॉट टीचिंग यू। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यह था जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जैसे मानो क्यों, तुम क्यों नहीं खाना खा रहे, तुम क्यों नहीं घर जा रहे, आओ, क्यों तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो जी, किसे बुला रहे हो। तो ये क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे तुम क्यों नहीं मुझे पढ़ा रहे हो, तुम क्यों नहीं मुझे पढ़ा रहे हो, तुम क्यों नहीं मुझे पढ़ा रहे हो। देखो बेटा, इसको सही कर लीजिएगा, आप लोग जल्दी जल्दी बात नहीं हो रहा है। तुम क्यों नहीं मुझे पढ़ा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए क्यों आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पे वाई होगी।
क्या होगी यहाँ पे y होगी। अर्थात इसका स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड होगा और यहाँ पे हो जाएगा अगर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद क्या होता है नॉट होता है, इसके बाद मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और भी कुछ हो सकता है। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म होगा, आईएनजी फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म होगा, आईएनजी फॉर्म होगा, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर जो है हर टेंस में होगा, बस आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलेगा, बाकी तो पूरा अंदर से क्या होगा इसका ये हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है। अब बेटा इसके बाद हम देखते हैं ये लिखे हैं क्वेश्चन, इसका ट्रांसलेट करते हैं। बहुत से बच्चे कर भी लिए होंगे, तो आप ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आखिर ये इसका होगा क्या। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे आई, वो यहाँ पे देखिए वाई आर यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यू कर दीजिएगा, निगेटिव है तो यू के बाद क्या होगा नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा नॉट होगा। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है और टीच में हम क्या करेंगे आईएनजी जोड़ देंगे, और तुम्हें के तुम मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे क्या होती है नी होती है, ठीक है। तो इस तरह से वाई आर यू नॉट टीचिंग मी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से जरूर अपने दोस्तों को बताइएगा, मुझे भी बताइएगा क्या मैं आगे इस तरह से वीडियो बनाऊं। अगर इस तरह बनाने की किस टेंस के ऊपर बनाओ, किस टॉपिक के ऊपर बनाओ, आप इसको मुझको बताएंगे, बड़ा आभार रहेगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा मुझे। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को मालूम हो और उनको भी अच्छी तरह से आधारभूत चीजें जो जानकारी हो उनको भी मालूम हो। और वे बच्चे जो टीजीटी पीजीटी या एसएससी का एग्जाम देना चाहते हैं वो भी टॉपिक के माध्यम से, वो कमेंट के माध्यम से वो टॉपिक का नाम बताएंगे, मैं उस पर एकदम आपके क्लासरूम जैसा ही वीडियो बना करके दूंगा, जैसे क्लास में लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, नमस्कार।